ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगारपूर्वक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ एक बातें कहना चाहूँगी। मैं जो जनसेवा में अपने कदम बढ़ाई, मुझे कुछ लोग बताए आपको अथक सेवाधारी बनना है। अथक मीन्स जनसेवा में थकना मना है। आप थक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजीत बनना है। मैंने बोली निद्राजीत बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका अथक परिश्रम, जनता के प्रति समर्पण भाव, मैं आज इस एरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है। लेकिन भाइयों बहनों, देवियों और स्वजनों, जनता के प्रतिनिधि अथक परिश्रम करते हैं, निद्राजीत बनते हैं, जनता के सुविधा के लिए सुख सुविधा पहुंचाते हैं। लेकिन जिन इंस्टीट्यूट को, जिन संस्था को वो बना रहे हैं, उधर के जो अधिकारी, डॉक्टर्स या नर्स, उनको भी अथक बनना है, निद्राजीत बनना है और जनता का सेवा करना है। ये जिस दिन इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए मनस्थ करते हैं, चिंतित करते हैं, उस दिन उनको डिसाइड करना होगा कि मुझे जिस क्षेत्र में कदम रखने के लिए उस दिन वो प्रॉमिस करते हैं कि मुझे अथक बनना है। लेकिन सही जिंदगी में हमको सोचना होगा, मैं सही महीने में वही काम करती हूँ जो जिस दिन में इस संस्था में काम करने के लिए मैं आई,
खुद को सोचना होगा। इसीलिए मैं सभी को, जितने डॉक्टर्स, जितने नर्सेस, जितने सेवादारी को, ये आप लोग जीवन दायिनी है। जीवन जीने के लिए सुविधा जोगी जी जैसे मंत्री, जैसे राज्यपाल जैसे संस्थाएं आपको दे देते हैं, लेकिन उस संस्था का जो प्रयोग आपके हाथों हो रही है। इसीलिए क्योंकि हम भी भाइयों बहनों और देवियों स्वजनों, हम भारत की संतान हैं, इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि भारत जोगी ऋषियों की भूमि है। कहा जाता है जोगी और उनके हम दायाद है, उत्तर पीढ़ी है। कहा जाता है जोगी ऋषि 300 साल, 400 साल, 200 साल जीते थे। कहा जाता है ये जो शरीर पंचभूतों से तैयारी हुआ है, जल, स्थल, आकाश, ये जिस चीज को हम अभी लेते हैं, इसीलिए ऋषि बागभट कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए उसको जो पूछा गया, उसको पूछते हैं कि जिंदगी स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। हितकर, मित और सात्विक। आज जिस चीज को आदरणीय राज्यपाल ने बोले, इसीलिए हमको ध्यान देना होगा। आज हम लोगों के पास संसाधन है, हम लोगों के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन सही मायने में हर सुविधा को हम अपने शरीर के लिए यूज करें, यूटिलाइज करें, और जो यूटिलाइज करेंगे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक मायने में स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आज जो भी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, वो सही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। योगा केवल एक दिन का नहीं है। मैं मानती हूँ जो योगा है, जो खेती करते हैं, जो जंगलों में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में जो हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए योगा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, उनका योगा आवश्यक है। खान पान, हर चीज का जो सही परिमाण होना चाहिए। इसीलिए भारत के ओ पूर्वजों मुनि ऋषि, उनका हम दायाद कहता है, हम उत्तर पीढ़ी कहलाते हैं, तो उनका मान रखना है। आज भारत का डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा भारतवासी इस चीज को ध्यान में रखना है। हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं कि 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा। और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा। और जितने भी संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं हो, इंस्टीट्यूशन हो, या हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो उसका माध्यम है, जिस चीज को यहाँ के मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्रियां हम लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित सभी विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि उन्हें कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी पटेल जी का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। देवियों और स्वजनों, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध जैसे भारत की पुरातन प्राणियों में समग्र और सार्थक जीवन जीने का वैज्ञानिक पद्धति बताया गया है।
100 वर्षों से भी अधिक आयु तक सभी इंद्रियों को समर्थ बनाए रखने तथा स्वावलंबी बने रहने के लिए प्राचीन जो पदार्थ ये प्रमाणित करती है कि आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हमारी पारंपरिक जीवन शैली बहुत ही अच्छा था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।